समाप्त हो जाएगा, इसलिए गाय को लेके आए। आगे गाय को कर दिया, गौ माता जाओ भगवान को शांत कर दो। गौ माता गई, भगवान के सामने जैसे खड़ी हो गई, भगवान गौ माता को देखने लगे तो गौ माता के ऊपर दृष्टि हुई तो भगवान के ऊपर कोई भी क्रोध का प्रभाव, नाराजगी का प्रभाव नहीं था। पीछे से देवराज इंद्र थे, पीछे से देवराज इंद्र ने विनती किया, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय साततां पतये नमः। हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे साततां पतये, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें क्षमा कर दें। भगवान मुस्कुराने लगे, बहुत अच्छा है, हम क्यों नाराज हो तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारा अपराध तो बहुत अच्छा लगा हमें। ब्रह्मा जी ने अपराध किया, गाय बछड़ों को चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक का एक दिन और मृत्यु लोक के 7 दिन बीत गए, 1 साल बीत गए। तो ब्रह्मलोक में तो एक दिन ही बीता था, दूसरा दिन ने क्या किया, लेकिन मृत्यु लोक में तो 1 वर्ष बीत गया था। ब्रह्मा जी आके क्षमा मांगे तो भगवान ने क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान को खुशी नहीं हुई। अब देवराज इंद्र 7 दिन तक अपराध किए, अब इसके बाद 8वें दिन जब आए क्षमा मांगे तो भगवान बड़े प्रसन्न, वाह बहुत अच्छा अपराध, क्षमा कर दिया। क्यों? ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया वो भक्त को भगवान से दूर करने का अपराध किया। भगवान के भक्तों को, भगवान की प्यारी गायों को, भगवान के प्यारे बछड़ों को भगवान से दूर कर दिया। लेकिन देवराज इंद्र ने जो अपराध किया, भक्त को भगवान से जोड़ने का अपराध किया। दिन में केवल दर्शन होते तो शाम को सब अपने अपने घर, भगवान अपने भवन में, राज्य भर दर्शन नहीं होता था। इंद्र ने अपराध किया, सामर्थक मेघों से वर्षा किया तो 7 दिन तक एक आहरण साथ में रहना पड़ा। भगवान के सामने भगवान की परम शक्तियाँ हैं, प्यारे ग्वाल बाल हैं, उनके प्रियजन हैं, गोपिकाएं हैं, प्यारी प्यारी गाय हैं, बछड़े हैं, सब एक साथ में। तो भगवान को बड़ी खुशी हुई कि अच्छा अपराध किया, ऐसे कुछ दिन और अपराध किए रहने तो और कुछ दिन रहने को मिल जाते एक साथ में। तो जो समाज में जोड़ने का अपराध करता है, जोड़ने का अपराध मतलब समाज जुड़े, परिवार जुड़े, उसके लिए झूठ भी बोल दे, बहाना भी कर दे, झूठा भरोसा भी दे दे तो अच्छा है। और यदि हमारे सही बोलने से, ईमानदारी से, सच्चाई से सब बिखर रहा है, अलग हो रहे हैं, तब तो फिर अपराध है। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हो करके देवराज इंद्र को क्षमा किया। तो परिवा को पूजा शुरू हुई। अमावस्या को होना था तो अमावस्या की जगह परिवा को गिरिराज की पूजा हुई। द्वितीया को द्विज को देखने के लिए इंद्र भेजे अपने सेवकों को, जाके पता करो वृंदावन में तो हमारी पूजा नहीं हुई, क्यों नहीं की है, क्या बात है, किसी कारण से विलंब से बाद में करेंगे क्या। तो द्वितीया को देवराज इंद्र के सेवक आए देवतागण देखने के लिए, पता करने के लिए क्या हुआ। पता करके गए कि वहां पूजा तो हो गई, आपकी पूजा अब नहीं हुआ करेगी, पहाड़ की पूजा होगी। तो इंद्र तृतीया से वर्षा करना शुरू कर दिया। परिवा को पूजा हुई, द्वितीया को पता किया, तृतीया से वर्षा शुरू। तो 3, 14, 5, 6, 7वीं, 8वीं, 9वीं तक वर्षा हुई। और 10वीं को देवराज इंद्र कामधेनु गाय को ले गया, क्षमा मांगी, तो इससे बीत गया सब। एकादशी आ गया तो नंद बाबा ने कहा यह पक्ष तो बढ़िया बढ़िया अच्छे काम में गया, अब एकादशी आ गई, इसका भी सदुपयोग किया जाए। तो एकादशी का सदुपयोग करने के लिए यमुना के तट में चले गए, वहीं रात में विश्राम किया।
नंद बाबा को लगा कि कहीं ऐसा है कि हम कई दिन से थके हैं, नींद न आ जाए, नहीं पता चले सुबह में उठ पाए और सब लोग जग जाएंगे, सबसे पीछे हम उठेंगे, तो हम जल्दी सबसे पहले ही जाके स्नान कर लें। तो उस चिंता के कारण, जल्दी के कारण रात नहीं, आधी रात उठ गए। अब समय तो था नहीं, देखे तो ठीक ये 4 बजे, उनको लगा सवेरा हो गया। और बजे थे भी रात में 12 ही बजे थे, 12-1 बजे का समय था, आधी रात का। चले गए नहाने की, जल्दी नहा लें, बाद में सबको जगाएंगे। और आधी रात में जल में गए तो वरुण देव सो रहे थे। जैसे जल में घुसे, वरुण देवता के सेवकगण पकड़ ले गए कि बड़े अपराधी है, कैसे घुस गए ये? रात्रि में तो वरुण देव सो रहे, कैसे घुसे? जगा दिया, वरुण लोक ले गए, वरुण के सामने खड़े किए, ये अपराधी महाराज, इसको दंड दो। इधर नंद बाबा बेचारे घबराए कि हम तो जिस कारण से जल्दी उठे, फिर नहा ले जल्दी, फिर बाद में सब लोग जगेंगे तो फिर ठीक ना रहेगा, और थके हुए तो कई दिनों से हैं, तो कहीं फिर ज़्यादा नींद न आ जाए, आलस करेंगे तो आधी रात में चले गए तो पकड़ ले गए, किसी को पता भी नहीं कि हम कहाँ गए। कन्हैया को यदि पता होता तो हमें खोजते, कन्हैया को भी पता नहीं, किसी ग्वाल बाल को भी पता नहीं, अब कैसे पता चलेगा? और यहाँ हमको बंदी बना लिए, दंड देने के लिए उद्यत हो गए। हमारा कन्हैया ढूंढेगा तो कहाँ पाएगा, कौन संदेशा बताएगा कि कहाँ है? कन्हैया का ही याद कर रहे थे, कन्हैया होते तो कोई न कोई उपाय करके हमको बचाते। अब वहाँ वरुण लोक में सभा लग गई, वरुण देव बैठे हैं राज सिंहासन में, क्या अपराध किया इन्होंने? तो जब पकड़ के ले गए, बोले आधी रात में जब आप सो रहे थे तब प्रवेश किया जल में। तो जैसे ही घोषणा करने वाले थे इनको दंड दिया जाए, कौन सा दंड दिया जाए, तब तक में कन्हैया का स्मरण कर रहे थे नंद बाबा। अब भगवान तो ऐसा कि जिस समय जहाँ भी जैसे भी कोई याद करे, भगवान वहीं पर पहुँच जाते हैं। तो नंद बाबा ने भगवान को याद किया, कन्हैया यदि होते तो कोई न कोई उपाय करते, अब कन्हैया को बताएगा कौन? तो भगवान वहीं प्रकट हो गए, वरुण लोक में भगवान प्रकट हुए। तो भगवान को देख के सारे वरुण देवता और जो उनके सामने देवता सब खड़े होकर हाथ जोड़े, अरे प्रभु क्या गलती हो गई, अचानक आपका आगमन हुआ। सब खड़े होकर के भगवान को बैठाए, राज सिंहासन में पूजा आरती करने लगे। और नंद बाबा किनारे कोने में बंदी बने खड़े हैं। नंद बाबा सोच रहे, बताओ कि हम पिता हैं, हमारी कोई जान पहचान नहीं, हमको बंदी अपराधी माने हैं, और ये बेटे के इतना इनका खूब चलता बोल वाला है कि इनका बढ़िया स्वागत सत्कार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अरे तो बड़ी पहचान कर लिया इतनी कम अवस्था में। 7 साल में ही इसका बड़ा प्रभाव हो गया। खूब पूजा आरती हुई, खूब स्तुति हुई। हाथ जोड़ के वरुण देव ने कहा, प्रभु बताइए कैसे आगमन हुआ, कोई गलती हुई हमसे क्या? बोले हाँ बहुत बड़ी गलती हुई। क्या गलती हुई? जिनको तुम बंदी बना है ये हमारे पिताजी हैं। अब वरुण देव क्षमा मांगने लगे, प्रभु गलती हो गई, हम नहीं जानते। तो ससम्मान विदाई करते हैं, भेंट सामग्री बहुत सारा धन भी देते हैं, लेके आए। और यहाँ सब खोज है कि न नंद बाबा का पता है न कन्हैया का पता है, दोनों बाप बेटा कहाँ गोल हो गए हम लोगों को छोड़ करके। माने सब लोग तो यही, केवल 2 व्यक्ति नहीं है, नंद बाबा नहीं है, उनके बेटे नहीं है, तो ये बाप बेटा कहाँ चले गए इनको कोई पता नहीं है, बताए नहीं किसी को। तब तक वहाँ से जल के अंदर से सारे देवता उनको सम्मान से धन सामग्री सब सहित लेके आए पहुँचाने के लिए। तब देखा सब ग्वाल बाल नंद बाबा से कहते, बाबा कहाँ चले गए थे बिना बताए? फिर कन्हैया भर को लिया चले गए। बोले नहीं बेटा, कन्हैया भर को नहीं लिए, हम तो इस कारण से बंदी बन गए थे, और आज कन्हैया ना पहुँचे हो तो ठीक समय में, तो जैसे ही वरुण देव हमें सजा सुनाने को तैयार हुए, उसी समय कन्हैया पहुँच गया, तो इनका स्वागत होने लगा। अब देखा ना इतना ठाट बाट, कितनी पहचान है हमारे कन्हैया की, कितना सारा धन भी विदाई में मिल गया, हमको ससम्मान पहुँचाया गया। तो सबने कहा वरुण लोक में गए थे आप, तो वहाँ क्या क्या था? तो बताए सब बढ़िया सुंदर भवन बने थे सोने के, बढ़िया सजावट, इतना दिव्य था बैकुंठ जैसे। वहाँ रहने वाले कैसे? बड़े बड़े सुंदर मुकुट कुंडलों से सजे हुए, बड़े सुंदर चमकीले वस्त्र पहने। अच्छा,
तो अकेले अकेले कन्हैया केवल अपने पिताजी को दिखा दिया, हमको नहीं दिखाया। हमसे क्या दुश्मनी लाला, हमको भी दिखाओ। जैसे पिताजी को घुमाए हो ऐसे हमको भी कहीं घुमा दो। भगवान ने कहा कहाँ घूमोगे? बोले अपने बैकुंठ में, जहाँ जैसे बाबा को दिखाओ ऐसे हमको भी दिखाओ। कहीं एक शर्त में घुमा सकते हैं। कहीं कौन सी शर्त? वहाँ किसी से तुम बोलोगे नहीं और ना हमसे बोलोगे। अच्छा तो तुमसे क्यों ना बोलेंगे, तुम तो हमारे कन्हैया हो। नहीं, वहाँ तो ऐसा है कि चुपचाप बैठे रहो, बस संकेत में काम होता है, बोलना नहीं पड़ता। कहो तो दिखा दे। बाल सखाओ ने ग्वाल बाल ने कहा हाँ लाला दिखा दो, चलो नहीं बोलेंगे किसी से। बोले भगवान ने कहा आंख बंद करो, तो सबने आंख बंद किया। जैसे आंख बंद किए भगवान ने सबको दिव्य धाम पहुंचा दिया। सब दिव्य धाम में गए तो सबका रूप बदल गया। बड़ा सुंदर वस्त्र मुकुट लगे हुए, सुंदर कुंडल से चतुर्भुज रूप में सब। क्योंकि भगवान जिसको मुक्त करते हैं ना, दिव्य धाम में पहुंचाते हैं, अपना रूप देते हैं। तो भगवान तो शशांक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम है। तो उसी प्रकार से सारे चतुर्भुज रूप भगवान बैठे हुए दिव्य सिंहासन में। भगवान कृष्ण को देखा, रही ये लाला बताओ इतना बड़ा ठाट बाट में रहता है, देखो ना कितना सुंदर सजा हुआ दिव्य सिंहासन में, यहाँ जितने सब एक जैसे। पूछने लगे, आदत तो थी कन्हैया से हर समय बात करने की, लोगों से पूछने लगे भैया बताओ तो सही ये कौन सी जगह है? उन्होंने इशारा किया बोलना नहीं। अरे भैया वहाँ जा रहे हो कि चल हम अपने कन्हैया से पूछेंगे, तुम लोगों से क्यों पूछे? जाने लगे तो जो वहाँ बड़े सेवक थे रोक दिया, नहीं इशारा किया उधर नहीं जाओगे, यहीं खड़े रहो। बेचारे खड़े खड़े थक गए। अब कन्हैया से यहीं पे, अरे इससे अच्छा तो हमारा वो वृंदावन धाम था कि कन्हैया के कंधे में हाथ रख करके चलते थे, उनका हाथ पकड़ करके घूमते थे, उनके साथ बढ़िया खेल खेलते थे। उससे बढ़िया तो वही था। कन्हैया से लड़ भी लेते थे, बात भी कर लेते थे, गले भी लग जाते थे, साथ में कलेवा भी करते थे। ये वैकुंठ किस काम का जहाँ कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, किसी से कोई पूछ ही नहीं सकते, अपने कन्हैया से नहीं मिल सकते। हमको यहाँ नहीं रहेगा, हमारा तो वही वृंदावन जी गए। वहीं से कहा लाला हमको पहुँचा दे वृंदावन, यहाँ हम ना रहेगा, हमको नहीं अच्छा नहीं लगता। तब भगवान वहीं सिंहासन से मुस्कुराए। भगवान ने कहा फिर सब लोग आंख बंद करो। तो सबने आंख बंद किया। बोले अब खोलो आंख। आंख खोलो तो वही यमुना के तट में, वही पुलिंद में पहुंच गए जहां थे। लाला ये क्या है? बोले ये वही है दिव्य धाम का दर्शन, तुम कह रहे थे ना, दिव्य धाम पहुंचा दिया। अब यहाँ रहना चाहते तो लौटा दिया, जहां से गए थे वही पहुंचा दिया। ऐसे भगवान अपने भक्त जनों पर, अपने निज जनों पर, अपने प्रेमी जनों पर अनुग्रह कृपा करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार, उन भक्तों के भाव के अनुसार। इसलिए भगवान तदाकार कहलाते हैं। कहता उसे कोई की साकार है, बताता उसे कोई की निराकार है। किंतु ना वो साकार है ना निराकार है, भक्त की भावना में तदाकार। कोई कहता भगवान सगुण साकार में है, कुछ लोग कहते नहीं निर्गुण निराकार, ध्यान करो ब्रह्म है, कोई रूप ही नहीं है। लेकिन यथार्थ में भगवान न सगुण न निर्गुण, वो तो तदाकार है। जैसा भक्त होता, इतने यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं तो अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को चाहते, उसी रूप में भगवान उनको मिलेंगे। कोई बालक में चाहता, कोई गोद में लेके चाहता, कोई उंगली पकड़ के चलना चाहता है, कोई कहता सिंहासन में बैठ करके, कोई कहता बढ़िया राजा धीराज बन करके, कोई कहता बनवासी देश में दिखाई दे। जैसा भक्त चाहेगा वैसा भगवान को होना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के जितने प्रतिबिंब देखेंगे, जहाँ जहाँ उनकी छवि देखेंगे, फोटो में देखिए, मूर्ति देखिए, कृष्ण तो एक है। पर जितने मंदिर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा। क्यों? जितने मंदिर बने हैं उतने भक्तों के द्वारा मंदिर बनवाए गए हैं, और उतने भक्तों के द्वारा वो स्वरूप भगवान का स्थापित किया गया है। तो उस भक्त के मन में जो स्वरूप था, जैसा भाव था, बाजार में तो भगवान के विग्रह बहुत सारे दुकानदार रखे रहता है, हम किसको लेते हैं?
इसको दिखाओ और इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। और जब एक ही है तो जो दे दे दुकानदार तो लेके चले आओ। लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि नहीं ये वाला दे दो, ये वाला। दूसरा कहना नहीं हमको ये वाला दे दो। क्यों? अपने भाव के अनुसार जो उसको अच्छा लगता है। इसलिए भगवान के इतने अनंत रूप दिखाई देते हैं। जिसका जैसा भाव, भगवान से जैसा प्रेम, जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, तो भगवान उसी प्रकार से है। किसी एक के बस में थोड़ी है भगवान की हम खरीद लिए, भगवान के तो हमारे बस में, ऐसा नहीं है। भगवान तो भक्तों के बस में है, भक्ति के बस में है। भक्ति प्रियो मानवा, भावो ही विद्यते देवा, न लोहे न तो काष्ठ के। भाव में भगवान विद्यमान है। जहाँ भाव प्रेम से भगवान का ध्यान पूजा करते वही मंदिर से कहलाता है, वही यज्ञशाला कहलाता है। अब बैकुंठ में चले जाओ, जय विजय को बैकुंठ से तो श्राप हुआ था भगवान के पार्षदों को, तो बैकुंठ में पाप तो जाता ही नहीं, वहाँ पाप की वृत्ति ही नहीं होती, वहाँ किसी प्रकार से विकार नहीं होता। लेकिन वहाँ भी विकार हुआ, वहाँ से भी पतन हुआ। तो भगवान तो भक्तों के अधीन है। जहाँ जैसी भक्ति, जैसा प्रेम, उसी प्रकार से भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान 7 वर्ष के पूरे हो गए, अब 8वें वर्ष में चलने लगे। तो 8वें वर्ष में कुमार का महीना आया। कुमार की पूर्णमासी, जिसको हम लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं। भगवान अवितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भेक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को दिव्य रात्रि बना दिया, योग माया का उपासना किया। भगवान की सारी व्यवस्थाएं भगवान की योग माया करती, भगवान को नहीं करना पड़ता, भगवान केवल इच्छा किया तो योग माया माया फैला दी। ऐसा चाहिए तो ऐसे बना दिया। और लीला क्षेत्र में लीला शक्ति का स्मरण किया, ऐसे लीला रचाओ तो जैसा भगवान ने चाहा उस प्रकार से जीव पैदा हो गए, स्वरूप पैदा हो गए, वैसे सब व्यवस्था हो गई और वैसे लीला सब चालू हो जाती है। भगवान तो जग बेखन तुम देखन निहारे, विधि हरि शंभु नचा बलिवारे। वो तो देख रहे हैं, सबको अपनी इच्छा से नचा रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपनी योग माया को आधार बना करके, उस राज्य को दिव्य बना करके, यमुना के उस पावन पुलिंद को दिव्य बना दिया। दिव्याति दिव्य वो जगह हो गई। ऐसे दिव्य भगवान ने बनाया कि रात के 12 बजे ऐसा सुंदर चंद्रमा खिला हुआ, इतना दिव्य प्रकाश, और ऐसा लग रहा था माने बैकुंठ ही हो। वहाँ पर रेता पत्थर कंकड़ नहीं दिखाई दिए, बढ़िया मखमली गद्दी जैसे घास, सुगंधित वायु। वहाँ रात में जो वृक्ष लगे थे, भले ही वृक्ष बबूल के रहे हों, बबूल माने बमूर, लेकिन उस बबूल के वृक्ष में भी सुंदर आम के स्वादिष्ट फल लगे हैं और कमल के, गुलाब के फूल खिले हुए सुंदर सुगंधित दे रहे हैं। ऐसा पेड़ कुछ भी रहा हो, लेकिन खाने लायक स्वादिष्ट फल ही लग गए, सुंदर सुगंधित पुष्प ही लगे। ये भगवान की लीला शक्ति है। ऐसे माया के कारण भगवान ने अपने दिव्य माया को आधार बना करके उस पुलिंद को दिव्य धाम वृंदावन, अपना गोलोक धाम ही भगवान ने बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये सब भगवान की इच्छा से भगवान की योग माया ही करती। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया दुरत्या है, इस माया से कोई नहीं बच सकता। अर्जुन ने निवेदन किया, प्रभु कोई तो उपाय होगा इस माया, आपकी माया से बचने का। तो भगवान ने कहा, केवल एक उपाय है। कौन सा? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। एकमात्र जो मेरी ही शरण में आते हैं, मेरी शरण में नहीं, एकमात्र जो मेरी ही शरण में आते हैं, मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, एकमात्र मेरा ही जो आधार बनाते, वही मेरी माया से तर सकते हैं। जिसके मन में ऐसा हो कि मैं भी रहूं, संसार भी रहे, तब नहीं।
एकमात्र सर्वभावेन केवल मेरे ही चरणों का जिसके जीवन में आश्रय हो जाता है वही मेरी माया से मुक्त हो सकता है, बच सकता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान की माया में न फंसे, इसलिए भगवान को उनकी माया को नमन कर ले, तब उस कथा में प्रवेश करें। नहीं पता चले कि कथा में कहते कहते हम भी और तुम भी सुनने वाले तुम भी पता नहीं तो भटक जाए तो फिर माया में फंस जाए। इसलिए पहले प्रणाम कर लेंगे प्रभु, कथा में आनंद लेंगे, हमको माया में नहीं फंसना है। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को नमन कराया, पहले प्रणाम कर लो भगवान को, उनकी माया को भी प्रभु बचाना अपनी माया से। तो उन्होंने प्रणाम किया और इसके बाद इस कथा को प्रारंभ किया। हम लोग भी उन्हीं के भाव में जो सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रणाम करवाया है परम शक्ति माया के सहित भगवान को, उसी भाव में हम लोग भी प्रवेश करते हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे बोल, सब दुख तेरे दूर भागेंगे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे, राधे कृष्णा बोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण राधे बोल, सब दुख तेरे दूर भागेंगे, अंतर के पट को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट को। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा, अंतिम समय में कोई तेरे काम न आएगा, झूठ जग से नेह तोड़ के राधे कृष्णा बोल, सब दुख तेरे दूर भागेंगे, अंतर के पट को। झूठे जग से नेह तोड़ के राधे कृष्णा बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट को। राधे कृष्णा कृष्ण राधे बोल, सब दुख तेरे दूर भागेंगे, अंतर के पट को। राधे कृष्णा कृष्णा राधे बोल, सब दुख तेरे दूर भागेंगे, अंतर के पट को।
कि प्रपंच से तू बच जाएगा। राधे कृष्णा हो सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे सब दुख तेरे भागेंगे अंतर के पट को। राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे हो सब दुख तेरे दूर भागेंगे अंतर के पट को। ममता मई श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। ममता मई श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। जग तारण को हर पल तेरी याद दिलाएगी। जग तारण को हर पल तेरी याद दिलाएगी। मुक्ति मिल जाएगी बंदे राधे कृष्णा हो सब दुख तेरे भागेंगे अंतर के पट को। मुक्ति मिल जाएगी बंदे राधे कृष्णा हो सब दुख तेरे दूर भागेंगे अंतर के पट को। राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे सब दुख तेरे भागेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्णा कृष्णा राधे हो सब दुख तेरे दूर भागेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्णा कृष्णा राधे हो सब दुख तेरे दूर भागेंगे अंतर के पट को। सब दुख तेरे दूर भागेंगे अंतर के पट को। सब दुख तेरे दूर भागेंगे अंतर के पट को।
आनंद कंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ संबंध बताए हैं कि भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए कौन कौन से रिश्ते हैं। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐकम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामिते। राजन, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए ये 6 रिश्ते हैं। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद, ये 6 रिश्ते। काम भाव का मतलब भगवान को अपना सर्वस्व मानना। क्रोध का मतलब हुआ कि हम नाराज हैं भगवान से। क्यों? कि प्रेम से तो भगवान मिलेंगे नहीं, तो गुस्से कर ले, गुस्सा करेंगे जल्दी नाराजगी में भगवान मिलेंगे। या भय, डर बना, भयभीत है इसलिए, अथवा भय जिससे बना रहता है उसका ध्यान हमेशा रहता है। क्रोध जिस पर रहता है उस पर उसका ध्यान बना रहता है। गुस्से के कारण बहुत नाराज है, बहुत उससे गुस्सा है, तो हमेशा वही याद आएगा। तो वैसे प्रेम से भगवान याद नहीं आते तो भगवान से गुस्सा कर लो तो हमेशा भगवान के ध्यान रहेगा। अब जब मिले तो बताएंगे। तो कामम क्रोधम भयम, डर बना रहे, कहीं आ ना जाए, कहीं आ ना जाए। तो हमेशा जैसे अभी डरता है तो कहीं भी जाता है तो डर बना रहा है तो कहीं वो मिल ना जाए। तो भय भाव से ही मान लो भगवान को। बड़े छलिया कहीं मिल ना जाए, कहीं छल न ले जाए, यही भाव हो जाए। अथवा स्नेहम, स्नेह करना, प्रेम करना, रिश्ता जोड़ना, उनको अपना मानना। या सुहृद भाव, सुहृद भाव में हमारा प्रेम बेटे से है तो भगवान को बेटा मान लो, पिता से है तो भगवान को पिता मान लो, मित्र से है तो मित्र मान लो। जिससे प्रेम संसार में है वही रिश्ता भगवान से जोड़ लो। भगवान कहते हैं, हे जीव तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। हे जीव, तेरे मेरे बहुत रिश्ते हैं, जो रिश्ता तुम्हें पसंद हो उसी रिश्ते से मान लो। और जिस रिश्ते से मानोगे उसी रिश्ते से भगवान मिलेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम। जो मुझे जिस भाव से, जिस तरह से, जैसे बसता है मैं भी उसको उसी प्रकार से, उसी भाव से मिलता हूँ, प्राप्त होता हूँ। तो जो भाव मन में होगा वही भाव से भगवान से। इसलिए ये रिश्ते हैं। नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामिते। नित्य प्रति का ये भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज गया जी गए तो गया नाथ बन गए, गंगा जी गए तो गंगा नाथ बन गए, यमुना गए तो यमुना नाथ, ऐसा नहीं। नित्यम, नित्य प्रति जो भाव दिन बना लिया उसी भाव में रहेगा जब तक न मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लड़का पढ़ने के लिए जा रहा था स्कूल, पढ़ा लिखा खूब था, अपने को होशियार मानता था, लेकिन इतना होशियार था कि खुद भूल जाता था। तो वही दशा हुई कि पढ़ने के लिए गया स्कूल और रास्ता बगुल के दूसरे तरफ चला गया खेलने के लिए। ध्यान ही नहीं रहा कि पढ़ने जा रहे थे। किसी तरह से खूब पढ़ा, लेकिन क्या पढ़ा उसकी भूमिका भूल गई। बच्चे लोग गीत रूप में गाया करते हैं ना कि हम घर से किताबें लेके चले, स्कूल का रास्ता भूल चले। स्कूल में जाकर क्या देखा, हिंदी का घंटा लगता था। हिंदी तो हमने खूब पढ़ी पर काखा गाघा भूल गए। पढ़ने तो गए लेकिन आधे रास्ते से भूल गए कहाँ जा रहे हैं। किसी तरह से पहुंचे भी तो हिंदी खूब पढ़ा, लेकिन प्रारंभिक भूल गए, काखा गाघा नहीं बनना। तो ऐसा नहीं, जहाँ पर है जिसमें उसमें दृढ़ता पूर्वक उसी रास्ते में रह करके चलेंगे तब सफलता मिलती है। इसलिए जिस समय का जो हो, जैसे साहित्य में 9 रस है, गुस्से वाला रौद्र भी है, वीर भी है, हास्य भी है। तो ये सब जो है भाव प्रदर्शित करने के लिए भी। यदि किसी से गुस्सा से बोल रहे हैं, अब शब्दावली क्या है, हम तुमसे बहुत गुस्सा है,
बहुत गुस्सा है तुमसे। तो वो क्या शब्द है वो समझेगा गुस्सा है, उसका आकृति बनाना पड़ेगा। अब बड़े प्रसन्न हैं तो बड़े खुश है तो क्या कह रहे हैं, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तो वो भी बिगड़ जाएगा। उसमें तो वही भाव बनाना पड़ेगा। ऐसे भगवान के स्तुति भी जो जैसा हो, और हनुमान चालीसा पढ़ रहे जय हनुमान वो जो, तो अब कैसे हनुमान जी सुनेंगे, अब धूल जय हनुमान गाड़ी घुसा गया जय कभी, उसमें वो भाव होगा किस समय का, जिस समय का जो भाव का स्तवन हो वही प्रकार से। हनुमान चालीसा विनीत का है तो विनम्रता होनी चाहिए ना, भगवान उनकी जयकारी होना विनम्रता में, एक अपने आप में एक दृढ़ता होनी चाहिए। रावण ने जो स्तुति किया, कैलाश को उठा रहा तो भगवान से नाराज होगा, अंगूठा से दबा दिए कैलाश पर्वत, जैसे दबा रावण का हाथ दब गया। तो रावण ने स्तुति किस ढंग से किया, जटाट भी गलत जलत प्रवाह गले आवेश था, भगवान को आवेश करने के लिए, और उसी को कह दिया जटाट भी गलत जल प्रवाह उसी का क्रम अलग है। सुंदर कांड पढ़ रहे हैं, सुंदर कांड जा रहे हैं, हनुमान जी लंका में जानकी की खोज में दुष्टों का दमन कर रहे हैं, तो वहाँ तो ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी को हम यदि किसी विशेष निवेदन से कर रहे हैं तो वज्रासन में हनुमान जी, तो वज्रासन बैठ करके आप करो सुंदर कांड का पाठ है, हनुमान जी सुनेंगे क्यों नहीं। आपका सुंदर कांड पाठ एक पाठ भी होगा तो वो प्रभावशाली होगा, क्योंकि वहाँ पर पवन तने बल पवन समाना बुध विवेक विज्ञान निधाना, तो वहाँ तो उनको तेज दिलाया गया ना, हनुमान जी को याद दिलाया गया, राम मंदिर ने याद दिलाया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान ने ब्रज वनिताओं को अपनाना चाहा, इसलिए श्रृंगार रस का सृजन किया, क्योंकि वहां पर भक्तियों को अपनाना है। तो श्रृंगारी भाव से भगवान बड़े सुंदर सज गए, वहां का प्रांगण बढ़िया सज गया, लीला क्षेत्र में बड़े पौधे सज गए, वनस्पतियां सज गई, लताएं सज गई, सुंदर सुगंधित वायु संचार होने लगी, बढ़िया धरती बन गई, क्योंकि वहां वो श्रृंगार रस की बात थी। तो भगवान ने उस पुलिंद में रात्रि में बंसी नाद किया, और बंसी नाद में जिसको बुलाना चाहा अपने लीला क्षेत्र में, उसके कान में आवाज गई, और उस आवाज में उसका नाम था, और जैसे ही नाम था सुना, तो जो जैसी स्थिति में कि भगवान बुला रहे हैं उसी स्थिति में भगवान से मिलने के लिए चल देती है। क्यों कि भगवान के बुलाने पर कोई प्रतीक्षा थोड़ी करता है, जैसा जिस समय है उसी समय भगवान के पास चला जाता है। प्रतीक्षा फिर ये नहीं रहता कि हमको ये भी काम कर ले तब जाए, भगवान का जब बुलावा आता है सारे काम छूट जाते हैं, जैसा उसी स्थिति में जाना पड़ता है। लेकिन ये भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, भगवान की दया कौन जान पाता है। जिसे भगवान जनाना चाहते हैं, जिसे जनाएंगे वही जान पाएगा, नहीं जनाएंगे तो भरे बैठे रहो। महाभारत के समय में दोनों तरफ से शंखनाद हो गई, युद्ध के लिए तैयार, दोनों तरफ से शंख बजा करके दौड़ पड़ी सेना लड़ने के लिए, और अर्जुन को विषाद हो गया कि हमको युद्ध नहीं करना। तो भगवान लगे समझाने के लिए, तो जो सेना थी वो तो दौड़ रही थी, वो थोड़ी समझ पाए कि बीच में रुक गया काम। वो तो उसको यही लगा कि हम दौड़े और लपिट पर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में भगवान ने वो समय दिव्य बना दिया, तो लगे अर्जुन को समझाने के लिए। तो जब अर्जुन को समझा रहे थे तो जो वहां पर थे सब लोग सुन लेते, अर्जुन भर क्यों सुन पाए भाई, उनके पास में भाई लोग थे उनके, वो भी तो सुनते लेकिन नहीं सुने, केवल अर्जुन सुने। क्यों कि अर्जुन को ही भगवान ने सुनाया, तो भले उनका सारथी और कोई सारथी के साथ भगवान थे सारथी, तो सारथी रूप में भगवान है, इधर रथी रूप में अर्जुन है, तो वही दोनों की बात हो रही है। बगल में जो सेना खड़ी हो जाने नहीं पा रही कि क्या हो रहा है, क्योंकि भगवान जिसको जलाना चाहते हैं वही जान पाता है। इसलिए बंसी बजाए जिसको बुलाया, वही गोपिकाओं के कान में आवाज गई।
सोई जानई जेहि देहु जलाई। सोई जानई जेहि देहु जलाई। जानत तुम्हि होई जाई। जानत तुम्हि होई जाई। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावई। जो जैसे तैसे ही उठ धावई। बाल ब्रज को संग कलावई। बाले नदी को संगे नलावई। बाल ब्रज को संग कलावई। बाले नदी को संगे नलावई। वही जान पाया जिसे भगवान ने जनाना चाहा, और जो भगवान को जान गया वो भगवान का ही हो गया। फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। सब ब्रजवनिताएं भगवान के दर्शन के लिए आ गई। उस समय के वर्णन को सुखदेव जी ने भागवत में लिखा। सुखदेव जी ने वर्णन किया, कहते हैं कि कोई गोपी श्रृंगार कर रही, आधा श्रृंगार हो, कोई वस्त्र पहने उसी समय, कोई बच्चों को दुग्ध पान कराए उसी समय चल रही, कोई भोजन बना रही, कोई भोजन परोस रही, कोई गाय दोहन कर रही है। आधा जैसा था उसी स्थिति में। लेकिन एक विशेष बात यह है कि यदि कोई भोजन परोसने वाला व्यक्ति परोसते हुए एकदम से चला जाए तो पता तो चल जाएगा, नहीं पता चलेगा कहाँ गया भोजन बनाने वाला, परोसने वाला, कोई आता नहीं है। लेकिन वहाँ पता नहीं चला। क्यों? कि हम लोगों का जो संबंध है स्थूल शरीर का, ये 24 तत्व का शरीर स्थूल है, वो शरीर तो वहीं रह गया। सूक्ष्म शरीर अंदर से 17 तत्व का जो हवा के रूप में चलता है, जिसे कोई देख नहीं पाता, वो तो जानता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म शरीर वो कहीं भी जा सकता है, ना उसको दरवाजा खोलने की आवश्यकता है और ना उसके लिए साधन की आवश्यकता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, बरही के बाजार की याद करिए, नाम लेके पहुंच जाएंगे। ऐसे सूक्ष्म शरीर जाता है तो सूक्ष्म शरीर से सब पहुंच गए। अब वो सूक्ष्म शरीर तो भगवान ही जानते हैं, स्थूल शरीर वही रहेगा, कोई जान नहीं पाया कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कोई किसको पता ही नहीं। लेकिन भगवान ने उनका भी स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान सबका स्वागत करते हैं। महाभागाओ, आप सबका स्वागत है। ब्रज से आने का क्या कारण है? अपने आगमन का कारण बताओ। गोपिकाएं कहती है, प्रभु आपने बंसीनाद किया, हमारा नाम लेकर बुलाया तो हम आ गए, अब आप बताओ क्यों बुलाए? भगवान ने कहा, हम तो इसे बजा रहे थे, आप लोग सुन के आ गए, धोखा हो गया, जाओ जहां से चले जाओ, हमने नहीं बुलाया। गोपिकाएं कहती, प्रभु हमारा मन घर गृहस्थी में आराम से लगा हुआ था, आपने बंसी नाद करके हमारे चित्त को खींच लिया, और जहाँ मन चित्त जाता वहीं तो मन जाता है। मन, चित्त और बुद्धि तीनों एक साथ में जाते हैं। मन का काम है पहुंचाना, चित्त का काम है वहाँ के जगह को चित्रांकन करना, अब बुद्धि का काम है वहाँ के बारे में विवेचन करना। मन पहुंचा दिया और चित्त है तो पूरा फोटो, वो पंडाल दिख जाएगा, दरवाजा दिख जाएगा, घर का द्वार सब दिख जाएगा। अब बुद्धि जो है विचार करेगी, यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर दरवाजा, यहाँ से ऐसे जाते हैं, बुद्धि उसमें विवेचन करेगी। तो मन, बुद्धि, चित्त एक साथ में रहते हैं। इसलिए गोपिकाएं कहती कि आपने बंसी नाद करके हमारे चित्त को खींच लिया। अब चित्त तो है नहीं हमारे पास, चित्त नहीं है तो मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अब क्या करेंगे जाके?
चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यन्निर्विशक्तित करा बपि गृह्य कृत्ते पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामा कथम भजमथो करवाम किन्ना। सुखपूर्वक घर गृहस्थी में हमारा मन चित्त लगा था, आपने बंसी नाद करके खींच लिया, तो अब आपके चरणों में मन बुद्धि चित्त आ गया, तो आपके चरणों को छोड़कर हमारे पैर पीछे नहीं जाना चाहते। अब ब्रज में जाके क्या करेंगे? आपने खींच लिया, अपने चरणों में आकर्षित कर लिया था, अब आप बताओ क्यों बुलाए हैं? आप ही जानो, आपके चरणों को छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान यही तो परीक्षा ले रहे थे कि अब इनके मन में ऐसा तो नहीं कि घर गृहस्थी में मन लगा हो, लेकिन जब देख लिया पूरी तरह से समर्पित है तो भगवान को अच्छा लगा। तो जैसे जीवन में सारे गुण हो और भक्ति गुण ना हो, वो गुण में स्वाद नहीं रहेगा। जैसे भोजन बनाइए नमक ना डालिए तो नमक के बिना भोजन का स्वाद नहीं रहता, ऐसे ही भक्ति के बिना जीवन में और अच्छे गुणों का स्वाद नहीं रहता। भक्ति होगी तो विनम्रता होगी, सरलता होगी, एक प्रेम होगा, आत्मीयता होगी। अब भक्ति नहीं होगी तो रूखापन होगा, कठोरपन होगा।